हे एवरीवन, आई एम अंद्रिशा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर का सेकेंड टॉपिक, द माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हम अपना खाना अपने माउथ से खाते हैं, अपने मुंह से खाते हैं हम अपना खाना, तो हमारा खाना हमारे मुंह से ही बॉडी में पहुंचता है और इसी प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। और जो हमारा माउथ होता है इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और बक्कल कैविटी में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारा टीथ, दूसरा टंग और तीसरा सैलिवरी ग्लैंड्स। और अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले टीथ के बारे में देखते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. तो हम जो खाना खाते हैं उसे हम अपने दांतों की मदद से ही तो चबाते हैं, और जो हमारे टीथ्स होते हैं ये उस फूड के पीस को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। तो ये एक टीथ का फंक्शन होता है, क्योंकि अगर हमारे पास टीथ नहीं होंगे तो हम अपने खाने को चबा नहीं पाएंगे। And our teeth vary in appearance and perform different functions. अब हमारे सारे टीथ एक तरह के होते नहीं हैं, ये ना अलग अलग दिखते भी हैं, अलग अलग, और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के टीथ हैं। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा टोटल हमारे पास ना 4 टाइप के टीथ्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इंसीजर। इस पिक्चर में आप देखिए जो येलो कलर का टीथ है वो होता है इंसीजर, और जो ब्लू कलर का टीथ है इसे हम कैनाइन कहते हैं। एंड दिस ऑरेंज वन इज प्रीमोलर। और इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको टीथ है ये है मोलर। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि सब अलग अलग हैं तो अलग अलग फंक्शंस भी हैं। तो जो इंसीजर टीथ होते हैं इन्हें हम कटिंग एंड बाइटिंग टीथ भी कहते हैं। किसी चीज़ को बाइट करने में या किसी चीज़ को कट करने में इंसीजर टीथ हमारी हेल्प करते हैं। और इंसीजर टीथ टोटल हमारे पास 8 होते हैं, मतलब 4 लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में, तो टोटल हमारे पास 8 इंसीजर टीथ होते हैं। और जो केनाइन टीथ होते हैं इन्हें हम पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। यानी कि ये जो ब्लू कलर वाले टीथ हैं जिन्हें हम केनाइन कहते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? पियर्सिंग एंड टीयरिंग। मतलब किसी चीज़ को फाड़ने के लिए या किसी चीज़ में छेद करने के लिए हम इन टीथ्स का यूज़ करते हैं। और ये टोटल होती हैं हमारे पास 4, यानी कि 2 लोअर जॉ में और 2 अपर जॉ में। उसके बाद हमारा आता है चीविंग एंड ग्रीडिंग टीथ। इस फंक्शन के ना 2 टीथ होते हैं, एक प्रीमोलर और एक मोलर। इन दोनों का यही फंक्शन होता है, च्यूइंग एंड ग्रीडिंग। तो ये जो प्रीमोलर होते हैं ये हमारे पास 8 होते हैं टोटल, लोअर जॉ में 4 और अपर जॉ में 4। और जो मोलर टीथ होते हैं ये हमारे पास टोटल 12 होते हैं, लोअर जॉ में 6 और अपर जॉ में भी 6। Do you remember about falling of your teeth some year ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed as milk teeth. The second set that replaces them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. तो जो जैसे जब हम छोटे होते हैं तब तो हमारे पास दांत होते नहीं हैं, है ना। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे पास ना दांत आ जाते हैं। और ये जो दांत होते हैं, जो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होती हैं, ये क्या होता है ना, ये 6 to 8, जब हम 6 से 8 साल के बीच में होते हैं तो ये दांत हमारे टूट जाते हैं, और इन्हीं को हम मिल्क टीथ कहते हैं। और इन टीथ की जगह पे जो दूसरे दांत आते हैं हमारे, यानी कि अब दांत टूट गए ये वाले तो दूसरे तो आएंगे ना, तो जो वो दूसरे दांत जो आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये टीथ ना
या तो आपके ना ज़िंदगी भर रहेंगे, या हो सकता है कि आप बूढ़े हो जाओ तो टूट जाएं, या फिर किसी डेंटल डिजीज़ की वजह से टूट सकते हैं। ओके, अब हम टंग के बारे में देखते हैं कि टंग क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं। सो टंग इज अ fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity। तो जो टंग होती है ना, एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसका पीछे वाला हिस्सा बक्कल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। सामने से ये फ्री होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप टंग को घुमा सकते हो। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन सॉलोइंग फूड। तो अब टंग का फंक्शन क्या होता है? ऐसे ही तो है नहीं, टंग कुछ फंक्शन कोई काम करती होगी तभी तो है। तो जो टंग होती है ना, ये जब हम खाने को चबाते हैं तो उस खाने में सलाइवा को मिक्स कर देती है, जिससे उस खाने को निगलने में हमें आसानी होती है। ठीक है, अब टंग में जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट आता है। जैसे हमने कुछ तीखा खाया तो हमें तीखे का टेस्ट आता है कि अरे ये तो कुछ तीखा है। हमने कुछ खट्टा खाया तो हमें पता चला अरे ये खट्टा है। तो हमें ये पता कैसे चलता है? तो एक्चुअली में ना टंग में ना कुछ टेस्ट बड्स होते हैं। टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के फूड के बारे में हमें बताते हैं। और ये कौन कौन से टेस्ट बड्स होते हैं हम देखते हैं। तो आपको जो इस पिक्चर में जो येलो पोर्शन दिख रहा है ना, ये स्वीट वाला टेस्ट बड है। ये हमें बताएगा, अगर हमने कुछ मीठा खाया तो ये हमें बताएगा कि हाँ ये चीज़ मीठी है। ओके, और जो ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है ये सैल्ट है, यानी आप कुछ भी नमकीन टाइप का कुछ खाओगे तो आपको ये टेस्ट बड से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो कुछ नमकीन टाइप का है, कुछ सैल्टी टाइप का है। और अगर आपने कुछ खट्टा खाया तो आपको ये रेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे आपका सोर वाला टेस्ट बड होता है, ये आपको बताएगा कि हाँ ये कुछ खट्टा है। और जो बिटर वाला टेस्ट बड होता है ये सबसे लास्ट में होता है। अब टंग के बारे में भी देख लिया, टीथ के बारे में भी देख लिया, लेकिन हम कई देर से हम पढ़ रहे हैं सलाइवा सलाइवा। होता क्या है ये सलाइवा? तो देखते हैं। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में ना 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं बक्कल कैविटी में। अब ये सेलिवरी ग्लैंड करता क्या है? तो सेलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो सेलिवरी ग्लैंड में ना सलाइवा होता है, सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। अब सलाइवा का क्या फंक्शन होता है? तो सलाइवा जो होता है ये स्टार्च को सिंपल सब्सटेंस यानी कि शुगर में ब्रेक कर देता है ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो हमने आज देखा टंग के बारे में देखा, टीथ के बारे में देखा, सेलिवरी ग्लैंड के बारे में देखा। इन सभी के अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, और ये सभी हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इतना ही था आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।